नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त संगठन को लेकर एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस ने अपनी संगठनिक संरचना में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए पहली बार 1370 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जहां पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की इस कवायद को सीधे तौर पर भाजपा के उस मजबूत ढांचे की काट माना जा रहा है जिसने भगवा दल को बूथ स्तर पर हर जगह पहुंचाया। और हालांकि कांग्रेस के इस नकल पर सत्ता पक्ष ने तंज कसने में देरी तो नहीं की, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा से सीखने वाली बात है, तो वहीं दीपक बैज ने नकल के लिए अक्ल वाला जुमला उछालकर पलटवार कर दिया। आखिर 24,000 बूथों को साधने के लिए कांग्रेस की ये मंडल मॉडल कितना कारगर होगा और क्यों इस पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, तलाशेंगे इन सवालों के जवाब। उससे पहले एक नजर बयानों पर। देखकर सीखना चाहिए, इसमें गलत नहीं है, ठीक कर रहे हैं। देखकर सीखना चाहिए। भाजपा के संगठन की ताकत समझ में आती है सबको, तो अगर वैसा कर रहे हैं समझ। लेकिन मसला ये है कि ऐसा कर देने से नहीं होता है, अंदर भाव बदलना पड़ता है, और भाव बदलने के लिए और दूसरी प्रक्रियाएं हैं, उसको भी समझना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। राष्ट्रवाद कैसे नौजवानों के मन में आए, कार्यकर्ताओं के मन में आए, ये ध्यान करके करना चाहिए। क्या भाव बदल, अगर राष्ट्रवाद की दिशा में हमसे ज्यादा सीखते हैं तो वंदनीय है, स्वागतनीय है। बिल्कुल पहली बार हम लोगों ने 1470 से अधिक मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां किए, और इससे कहीं ना कहीं संगठन, पार्टी अभी नीचे स्तर तक जबरदस्त मजबूत हुई है। और आने वाला समय में बहुत जल्द, लगभग 2 महीने के अंदर या 2 महीने के आसपास, पूरे 24 से 27 हजार बूथ कमेटियां भी नया बनाने हम जा रहे हैं। हाँ, कई मंडल अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष भी बन गए, कई मंडल अध्यक्ष एक मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भी बन गए, एक मंडल अध्यक्ष मृत्यु भी हुई, क्योंकि हमारी प्रक्रिया पिछले 5 महीने से 6 महीने से अधिक चल रही थी। रही बात नकल के लिए अकल की जरूरत, श्याम बारी जायसवाल बोल रहे हैं, उसके लिए केदार कश्यप को पूछना चाहिए। नकल के लिए अकल की जरूरत, उनके साथी मंत्री हैं कि नकल के लिए अकल कैसा हाँ, क्योंकि नकल मारने के लिए अकल की जरूरत है, वो केदार कश्यप को सलाह देना चाहिए उनको। जिस तरह से ये जो बयानबाजी आपने सुनी, बयानबाजी देखने को मिल रही है, ये मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर है। हालांकि ये पहली बार है जब कांग्रेस की ओर से इतनी बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, और कांग्रेस की ओर से ये नया नवाचार भी माना जा रहा है जो कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से तय किए गए और नियुक्त किए गए मंडल अध्यक्षों को लेकर कांग्रेस की योजना है कि वह आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करेगी, संगठन को और सुदृढ़ करेगी, और ना सिर्फ इन 1370 मंडल अध्यक्षों को लेकर बल्कि 24 से 27 हजार बूथों तक जाने के लिए भी कांग्रेस योजना के तहत काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से ढांचा है, या कहें जिस तरह की हायरार्की भाजपा में है, उसमें अभी काफी ज्यादा जो ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत कांग्रेस को है। कांग्रेस की ओर से बयान जारी किया गया कि जिस तरह से भाजपा ने कहा है कि नकल के लिए अकल की जरूरत है, तो बेहतर तरीके से किया गया काम नकल नहीं कहा जा सकता, और भाजपा को खुद के ही नेताओं को सिखाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पहल का जो है स्वागत किया, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा बाहर निकल के आते हैं और उन्होंने कहा
कि अगर सीखने का प्रयास किया जा रहा है किसी दल की ओर से और देखकर सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, ये एक वंदनीय कदम है। लेकिन जिस तरह से आगे कांग्रेस बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं एक शक तो देखा ही जा सकता है, क्योंकि आप कितना भी बाहर से ढांचा बना लीजिए लेकिन अंदर अगर आप बदलाव नहीं करेंगे, ढांचे के अंदर अगर मजबूती नहीं होगी, नींव उसकी मजबूत नहीं होगी, तो ढांचा कितना भी बाहर से सुंदर हो, कितना भी ऊंचा हो, वह गिर ही जाएगा। तो ये कुछ बयानबाजी दोनों ही तरफ से मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को देखने के लिए मिली है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जिस तरह से दोनों ही पार्टियों में तलवारें खिंच चुकी हैं, ये अपने आप में बताता है कि मंडल अध्यक्ष इस मंडल अध्यक्ष को लेकर, नियुक्तियों को लेकर लगातार लंबे समय से जो है मांग की जा रही थी और इंतजार भी था। और जिस तरह से कांग्रेस ने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। संतोष दास जी भाजपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे, देखिए मंडल अध्यक्ष ये कोई नई ऐसी बात तो नहीं है जो कि किसी पार्टी में नियुक्त किए जाते हों, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी नकल की जा रही है? देखिए, भाजपा का जो संगठन का स्ट्रक्चर है वो बूथ से लेकर मंडल तक और मंडल से लेकर राष्ट्र तक काम करता है। और कहीं ना कहीं जब मंडल की बात आती है तो यदि कांग्रेस इसको अपनाना चाहती है और कांग्रेस इसको फॉलो करना चाहती है तो बिल्कुल स्वागत है। अच्छी चीजों का स्वागत किया जाना चाहिए, अच्छे कामों का स्वागत किया जाना चाहिए। हम तो शुभकामनाएं देंगे कांग्रेस के लोगों को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रीति नीति को अपनाया है। उनके संगठन के जो सिद्धांत हैं और संगठन जिस तरीके से काम करती है उसको अपनाने जा रही है। हाल ही में इनके जो बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी इन कांग्रेस को आईना दिखाया है। एक फोटो जारी किया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीचे बैठे हैं, उनके ठीक पीछे कुर्सी पर बैठे हैं हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो कहीं ना कहीं यदि भाजपा से सीखने की आवश्यकता पड़ रही है तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि सीखने की अगर बात है तो सीखना तो अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से सीखें और नकल ना करें, जिस तरह से तंज भी आप कस रहे हैं। विनय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहला सवाल कि देखिए, आपने मंडल अध्यक्ष तो जो है नियुक्त कर दिए और दीपक वैद्य जी ने भी ये घोषणा की है कि हम 2400 या 27,000 जो है बूथों तक जरूर जाएंगे और मजबूत भी करेंगे। क्या ये 2028 की तैयारी है? और दूसरी बात, क्या जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही है कि देखिए हमें देखकर सीख रहे हैं, क्या सच में उन्हें देख रहे हैं या अपनी कोई स्ट्रेटेजी है? विनय जी। जी, सबसे पहले तो मैं देरी से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूं और आपको और आपके चैनल को और आप हमारे साथी को नमस्कार करता हूं। देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। संगठन को मजबूत करने के लिए जो हमारे शीर्ष नेताओं ने
जो प्लान किया था पहले से ही, दिल्ली से राहुल गांधी जी की टीम ने जो कहा था कि इस बार हम जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सबको बदल के एक नए लोगों को, जो ऊर्जावान साथी है, जो कांग्रेस के लिए काम करेंगे और अपने तन मन धन से जो कांग्रेस के प्रति समर्पित रहेंगे, ऐसे लोगों को सामने लाकर और कांग्रेस की छवि को अच्छा बनाकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या को उठाएंगे और अपनी संगठन को मजबूत करेंगे। इसी तर्क पर हमारे आदरणीय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी भी युवा हैं और उनके नेतृत्व में जो वो मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, ये सब के सब होनहार हैं और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की काम करेंगे ये सब। ठीक है, रमेश जी के पास रुक करना चाहूंगा मैं। रमेश जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पहली बार देखिए जिस तरह से मंडल अध्यक्षों की फौज तैयार हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं और कितनी प्रभावी ये फौज होने वाली है? अभिनय जी, मैं सबसे पहले तो नमस्कार सबसे करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि किसी भी चीज पर विमर्श करने से पहले उसकी इतिहास की, उसके बैकग्राउंड की जानकारी जरूर रखें। कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई नया अभियान नहीं चला रही है जिसमें लोग बड़ा कूद रहे हैं कि मैं बड़ा नवाचार है। ये नवाचार कुछ नहीं है। कांग्रेस की तो ये परंपरा रही। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को देख करके दूसरे राजनीतिक दलों ने अपने ढांचे का विस्तार किया। मैं शुरू में बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सेवा दल गठित किया, मजदूरों का संगठन गठित किया, छात्रों का संगठन गठित किया, युवाओं का संगठन गठित किया, बूथ पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हर लेवल पे उसने संगठन, ये आधारभूत ढांचा कांग्रेस का रहा। जो ये नए कांग्रेसी हैं वो उस ढांचे को भूल गए हैं। ये एसी के कमरों में बैठ करके पार्टी चलाने वाले लोग उस परंपरा को ही भूल गए हैं। जो बता रहे हैं कि नवाचार कर रहे हैं, कोई नवाचार नहीं हो रहा है। ये अभी तो कांग्रेस का सेवा दल मृत प्राय पड़ा हुआ है। सभी सेक्टरों में, सभी न्याय पंचायतों में, सभी गांवों में कांग्रेस के सेवा दल का संगठन हुआ करता था, छात्रों का संगठन हुआ करता था, महिलाओं का संगठन हुआ करता था, युवाओं का संगठन हुआ करता था। सबसे पहले कांग्रेस ने 1 बूथ 20 यूथ का नारा दिया था। एक एक बूथ पर 20-20 नौजवानों के संगठन को बनाने का कांग्रेस का नारा था। भारतीय जनता पार्टी का कोई कांग्रेस नकल नहीं कर रही है। कांग्रेस के आधारभूत संगठनात्मक ढांचे को सभी दलों ने अंगीकार किया। आज उसी का रूप हर दलों में देखने को मिल रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में या पूरे देश भर में कांग्रेस, जो नए कांग्रेसी आए हैं वो अपने उस आधारभूत ढांचे को भूल गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की ये दशा हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो एक प्रयास किया गया है वो बहुत अच्छा प्रयास है और निश्चित रूप से दूसरे दल के लोगों को इसमें कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक। संतोष जी, जैसा कि रमेश जी ने बताया कि पहले भी इस तरह का जो है एक स्ट्रक्चर हुआ करता था कांग्रेस में, लेकिन जिस तरह से वह अपनी शक्तियां भूल गई है, या तो आपसी जो है प्रतिद्वंदी होने के कारण आपसी प्रतिद्वंदिता होती है नेताओं में कि देखिए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, या जो भी मनमुटाव हो या कोई भी बात हो, क्या इसी कारण से इस तरह की जो है स्थिति अभी देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में? पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर निकाय चुनाव, एक के बाद एक जो है शिकस्त देखने को मिली है। क्या, कैसे देखते हैं संतोष जी? बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बातों से। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा के संगठन देखिए छत्तीसगढ़ में इतना मजबूत है, कितना मजबूत है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। भाजपा ने अपने जो संगठन जिले हैं, जो स्वाभाविक रूप से राजस्व जिले हैं, उसके अतिरिक्त 36 संगठन जिले हैं भाजपा ने बनाए हैं जिसमें वो काम करती है। 480 के लगभग मंडल हैं, लगभग 65,500 से ज्यादा शक्ति केंद्र हैं जहां पर जिनको ये लोग अभी मंडल बनाए हैं अभी हाल ही में कांग्रेस के लोगों ने। हमारे यहाँ सालों से लगभग 6,500 से ज्यादा शक्ति केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त 24,000 से लगभग अभी नए जो जुड़े हैं 27,000 के आसपास हमारे भाजपा के संगठन की जो नींव है वो मजबूत है बूथ तक। तो कहीं ना कहीं जो हम काम करती है भाजपा की जो कार्यशक्ति है वो बूथ तक पहुंचने की होती है, बूथ के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की होती
ठीक है, बिल्कुल। विनय जी, मैं आपका रुख करूंगा और बूथ स्तर पर पहुंचने की जैसे संतोष जी ने बात करी, ठीक जी, संतोष जी की ओर से जैसी बात की गई कि देखिए बूथ पर पहुंचते हैं, लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि भाजपा ने भी कार्यकर्ता अभियान चलाया, कांग्रेस भी कार्यकर्ता अभियान चलाती है और दावा करती है कि हम आगे आने वाले चुनाव में और मजबूती के साथ उतरेंगे। लेकिन जैसा उदाहरण हमने निकाय चुनाव में देखा कि जैसे ही जरूरत पड़ती है कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती, संगठन की, तो टिकट ना मिलने को लेकर या और भी कई कारणों को लेकर वे लोग या तो पार्टी बदल लेते हैं या निर्दलीय जो है प्रतिद्वंदी के तौर पर, एक चुनौती के तौर पर खड़े हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे विश्वास पात्रों को जगह देनी चाहिए और सही चेहरों पर दांव लगाना चाहिए? देखिए, कई लोग महत्वाकांक्षी होते हैं जिनको टिकट की जरूरत होती है, उनको वो पार्टी की जरूरत नहीं समझते। ये दोनों पार्टी में होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी। रही बात संगठन की जो नियुक्ति हुई है, मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे कि उनकी 34 संगठन अध्यक्ष है और मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे 41 हैं, उनसे 34 की जगह 7 ज्यादा हैं, क्योंकि 41 हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष। दूसरी बात यह है कि जो ब्लॉक में अध्यक्ष बनाते हैं उनसे ही ज्यादा है हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, और जो बूथ के अध्यक्ष होते हैं वो भी 30,000 के आसपास है। तो आंकड़ा मैं भी दे सकता हूं, और हम उनके जो बता रहे हैं कि हम ग्राउंड लेवल पर काफी मजबूत हैं, तो मुझे भी लगता है कि हम लोग बूथ स्तर पर जो मजबूती प्रदान करना चाहिए छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस के हर बूथ में, वो जैसे कि हमारे आदरणीय पांडे जी भी बता रहे थे कि हम 1+20 21 के जो संगठन है बूथ स्तर पर, उसको बना के रखे हैं पहले से ही। इसी कारण जब 2018 में जब चुनाव लड़े तो हम 72 सीट लेके आए और महज 14 सीट में जो भारतीय जनता पार्टी की थी वो सिमट के रह गई। तो देखिए, चुनाव है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे मताधिकार करने का बराबर सभी को उपयोग है, और जो जनता किसी से खुश होती है तो ज्यादा वोट दे देती है, किसी से नाखुश होती है तो वो कम वोट होती है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी करके और अपने जो तानाशाही रवैया को अपनाते हुए चुनाव आयोग को भी अपने रूपरेखा में ढाल चुकी है, उस स्थिति में अगर भाजपा आगे भी चली जाती है तो परवाह नहीं, क्योंकि ये जनता है और जनता इनको एक न एक दिन ऐसी सबक सिखाएगी कि कौन है बूथ लेवल में मजबूत और कौन। जी ठीक है जी। रमेश जी, आपका रुख करूंगा। विनय जी से मैंने सवाल किया कि क्या इस तरह के कारण सामने आते हैं तो क्या जो है जिम्मेदार और जो भरोसेमंद है उन पर दाव नहीं लगाना चाहिए? हालांकि सवाल का जवाब तो मुझे ढंग से मिला नहीं। रमेश जी, मैं आपके पास भी इसी सवाल के साथ आऊंगा। क्या सिर्फ महत्वाकांक्षा ही इसका कारण होती है कि समय आने पर कांग्रेस के अपने जो कहें सैनिक हैं या सेनापति हैं वही उसको छोड़ के दूसरी ओर चल देते हैं, या इसके और भी कई कारण होते हैं? चूंकि एक आरोप यह भी लगता है कि जो है सही जो योग्य व्यक्ति है उसको मौका ना देकर किसी और अपने जो है अपने पसंदीदा को मौका दे दिया जाता है, इस कारण भी इस तरह मौका आने पर छोड़ दिया जाता है कांग्रेस को। आपको क्या लगता है रमेश जी? देखिए अभिनय जी, ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है। राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से पिछले 2 दशकों से बुरी तरह से विकृत रूप में आ गया है। मैं सभी लोगों की बात बता रहा हूं, छोटी छोटी सी बातें। पहले राजनीतिक व्यक्ति वैचारिक व्यक्ति हुआ करता था, वो राजनीतिक विचार से जुड़ता था तो वो उसको टिकट नहीं चाहिए होता था, पद नहीं चाहिए होता था। आज क्या हो रहा है, जो व्यक्ति ठेकेदार है वही व्यक्ति पार्टी का जिलाध्यक्ष है, वही टिकट की मांग करता है। जो व्यक्ति व्यापारी है वही पार्टी का बड़ा पदाधिकारी है, वही संगठन का ओहदेदार है, वही टिकट की मांग करता है, वही राज्यसभा भेजा जाता है। आज जो व्यक्ति गुंडा बदमाश प्रवृत्ति का है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो ऐसे लोग मौके की तलाश में रहते हैं। जब उनके मौके पूरे नहीं होते तो वो अपने पहली बात दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, फिर दल बदल करने लगते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं। ये सारी परिस्थितियां आ गई हैं, जिसका नतीजा ये है कि टिकट मांगने में भी होड़ लगती थी। एक जमाना मैंने देखा था कांग्रेस पार्टी में भी और भी अन्य दलों में
कि पार्टी से टिकट कोई मांगता ही नहीं था। ऊपर के लोग जिसको इंगित कर देते थे कि फला आदमी चुनाव लड़ेगा, वही चुनाव लड़ता था, कोई बगावत की स्थिति नहीं होती थी। आज दल में देखिए एक एक जगह पर हजारों लोग उम्मीदवार बनने के लिए आवेदन करने लगते हैं और फिर आपस में मनमुटाव शुरू हो जाता है, गुटबाजी शुरू हो जाती है। और संगठन में भी जो बड़े ऊपर के ओहदेदार लोग होते हैं वो विश्वसनीय कार्यकर्ताओं को छोड़ करके लॉबिंग करते हैं और अपने अपने पक्ष के लोगों को पद पे बैठा देते हैं जो बाद में भाग खड़े होते हैं। तो ये बहुत सारी एंगल्स हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। ये समस्या टॉप टू बॉटम है, इसको रिफ्रेश होने में वही बहुत एकाध 2 दशक बीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, जैसा कि सवाल करने पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि देखिए सीखिए और देखकर सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए। इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा कि कोई सलाह अगर आप देना चाहें विनय जी को, चूंकि विनय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सुन भी रहे हैं। संतोष जी। बिल्कुल, मेरी सलाह है, वैसे तो देखिए उनके पार्टी का रूंधी मामला है, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने चूंकि प्रश्न किया, मेरी सलाह है कि देखिए अगर भाई हम चाहते हैं कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष भी हो, हम ऐसा नहीं चाहते कि केवल सत्ता पक्ष के लोग ही सबसे ज्यादा हों, और विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और ऐसे में यदि विपक्ष मजबूत हो दिख रही है कांग्रेस पार्टी, तो इसमें इससे ज्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती। ठीक है विनय जी, जैसा कि आप पर तंज कसते हुए कहा गया था कि नकल के लिए अकल की जरूरत है, तो क्या अकल के साथ नकल करिएगा या अपना रास्ता बना ही रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के हर नेता अपनी जगह सक्षम है। दूसरी बात, नकल तो केवल भारतीय जनता पार्टी हमारी करती आ रही है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। जहां पे अगर कुछ वाद विवाद होता है तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, चाहे विधायक हो, केवल कांग्रेस का गुणगान करते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा जी ने ऐसा किया, राजीव गांधी जी ने ऐसा किया। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम चैनल में भी बैठे हैं और आपके माध्यम से जो जूम मीटिंग में बैठ के हम डिबेट भी करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा जो श्रेय जाना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। क्योंकि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही कंप्यूटर और टीवी का जो ये किया था, कंप्यूटर का करके हमको देशवासियों को ये सौगात दी थी, तो हमारी पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे। रही बात सवाल कि सीखने की, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है किसी से। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले सीख रहे हैं हमसे तो बिल्कुल हमारा नकल करते जाइएगा। आप 11 साल से जरूर देश में शासन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में रह के भी जितना कर्जा नहीं लिया था उसके कई हजार गुना ये कर्जा में हमको दे गए हैं, भारत की जनता को दे के रखे हैं। संगठन उनकी भी है, अपनी संगठन को अपने से चलाएं, और हमारी संगठन की जो भूमिका है, कांग्रेस के बड़े नेता जो बिल्कुल हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेंगे। बड़ा ही अच्छा संदेश दिया विनय जी आपने। चूंकि समय इतनी ही चर्चा की हमें अनुमति देता है। संतोष जी बहुत शुक्रिया, विनय जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में अब संगठन को और मजबूत और हर बूथ तक जाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, ये तो समय ही बताएगा कि कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।